सभी को जय हिंद। जैसा कि आप लोग शायद इस डिस्क्रिप्शन वगैरह में देख सकते हैं कि मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता था कि जो भी इस देश से जुड़े हुए जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी कुर्बानियाँ दी है ताकि हम और आप अच्छे से रह सकें, हमारा देश तरक्की कर सके। लेकिन कुछ एक के नाम शायद हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुतों के नाम हमने सुने होंगे, बहुतों के बारे में हमने बहुत जगह से कहानियाँ, किताबों में, फ़िल्मों में हमने देखी है, पढ़ी है। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ किसी चंद लोगों की वजह से या सिर्फ़ उन्हीं बड़े नामों की वजह से हमें आज़ादी मिली या फिर आज तक ये जो आज़ादी कायम है हमारे लिए, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे अनकहे तथ्य और बहुत कुछ ऐसा जो भी है रह गया है, जो ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस चैनल के माध्यम से उन लोगों के बारे में आपसे बातें करूँ, उन लोगों के बारे में आपको बताऊँ। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में चंद कायर, उनके लिए कायर शब्द का प्रयोग करना भी बहुत छोटा होगा। सब मुझे भी पता है कि आप लोगों के मन में ये जो घटना हुई है, बहुत ही दुखद, सभी के मन में बहुत ही क्रोध भरा पड़ा है। मैं भी जब ये सुना, इस न्यूज़ को जब ये देखा, बहुत ही बुरा फ़ील हुआ क्योंकि मैं भी खुद सीआरपीएफ में हूँ और जम्मू कश्मीर में मैंने काम किया हुआ है, वहाँ पे मैं काफ़ी दिन रहा हूँ। इवेन अभी पिछले साल अमरनाथ यात्रा से लेकर के इलेक्शन तक वहाँ पे लगभग हर जगह पे थे। पहलगाम, जहाँ पे ये घटना हुई है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। सभी को आजकल खैर जो भी आजकल का जो वक्त है, इसमें सभी लोग चाहते हैं कि थोड़े अच्छे अच्छे जगह जाएं घूमें। तो जो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, जो इस पहलगाम हमले में कोई नया शादीशुदा जोड़ा था, किसी के बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया था एग्ज़ाम में या फिर किसी और जगह पे, तो छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए, अलग अलग जगहों का आनंद लेने के लिए लोग गए घूमने के लिए। लेकिन ये जो घटना हुई है, असल में ये घटना जो होना था वो शायद इनके ऊपर नहीं होना था। ये काफ़ी साल के बाद ये जो एक घटना इस तरह से हुई है पुलवामा के बाद, ये भी शायद हम जैसे जवानों के लिए ही था। मगर शायद वो लोग फ़ौज के ऊपर निशाना नहीं बना पाए, तो वो सॉफ्ट टारगेट के रूप में उन्होंने सिविलियंस को ढूंढा और इस तरह की कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया है। मैं काफ़ी देर से मैं इसके बारे में अपने मीडिया पे और दूसरे देश की मीडिया और फेसबुक पेज, कहीं कई जगहों पर मैंने देखा, सुना, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। किसी किसी ने अपने देश के ऊपर, सरकार के ऊपर, फ़ौज के ऊपर भी सवालिया निशान उठा दिए। मगर मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो चीज़ मैंने वहाँ पे देखा है और जितना मैं जानता हूँ, वो ये लोग नहीं देखे हैं उतना। जो भी ये फ़ेसबुक पेज पे, यूट्यूब वीडियोज़ पे या फिर कहीं भी चैनल पे, हो सकता है किसी भी न्यूज़ चैनल पे बैठ कर के जो बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी सच उतना नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ पे जो भी ये घटना हुई है, उसको बचाया जा सकता था, शायद बचाया जा सकता था, मगर ये भी इतना आसान नहीं है। वहाँ पे जो भी वहाँ का एटमॉस्फेयर और जो वहाँ का प्राकृतिक और कुछ आप वहाँ का टैलेंट है, वो बिल्कुल ही अलग है। शायद आप लोगों में से बहुतों ने देखा नहीं होगा, लेकिन वो जो जगह है,
एक तो जंगली और पहाड़ी एरिया। और मैंने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे अगर कोई भी सीमा पार से जो भी इस तरीके के आतंकवादी जो घुसते हैं, वो वहाँ पे ये है कि वहाँ के थोड़े सिविलियंस जो भी हैं उनसे वो काफ़ी हद तक मैच खाते हैं। उनकी भाषा, उनका रहन-सहन बिल्कुल एक जैसा है। और जैसा कि पहले से होता आया है कि वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने से पहले जो वहाँ का माहौल था, शायद आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे। आजकल तो सोशल मीडिया के दौर पे कुछ भी चीज़ें छुपी हुई नहीं हैं। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पे सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लिए काम करना, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो उस चीज़ का वो लोग फ़ायदा आसानी से उठा लेते हैं। और साथ में देखिए, ये कहना कि किसी भी जगह पे बुरे लोग नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी देश हो, हर जगह पे अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, सच है तो झूठ है, आप लोग भी इस चीज़ को मानते हैं। तो इस तरीके के गलत चीज़ों को जो भी अंजाम दिया जाता है तो उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई उसमें सपोर्ट करता है। और हो सकता है कि कोई ऐसा स्थानीय व्यक्ति हो जिसने इस चीज़ में उनका सहयोग किया, क्योंकि बिना ये सहयोग के पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कोई आकर के रहे और इस तरीके की एक बड़ी घटना को अंजाम करके दे दे। और रही बात कि जो इन्होंने किया है कि लोगों का धर्म पूछ करके उनके परिवार के सामने उनको गोली मार दी। गोली मारने के बाद भी या फिर उसके पहले उनका इससे भी मन नहीं भरा तो और क्रूरतापूर्व जो उन्होंने हरकत किया कि लोगों के कपड़े उतार करके और उनके धर्म का पता लगाने के लिए कुछ इस तरह से देख करके और उसके बाद फिर से मारा है। और साथ में जैसा कि मैं देखा और सुनने में आया कि वहाँ पे जो भी उनकी औरतें थी या बच्चे थे उनको छोड़ दिया गया। वो सिर्फ़ उसके पीछे एक ही मकसद है कि लोगों के मन में दहशत हो, लोगों के मन में डर हो। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोग वहाँ पे गए थे और जो बच कर के वहाँ से आए हैं और जिन्होंने अपनी आँखों के सामने इस तरीके का एक बहुत ही दर्दनाक घटना देखा हो, तो सालों तक उन्हें नींद नहीं आएगी। वो हमेशा सोचते रहेंगे कि क्यों गए? किस लिए गए? वहाँ नहीं जाना था, कहीं और चले गए होते घूमने के लिए। बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आते रहेंगे, उनके मन में चलते रहेगा। और साथ में ही वो जो भी उनसे जुड़ा हुआ इंसान हो, आस-पास के लोग हों, उन्हें भी ये बताएँगे कि उस एरिया में ऐसा होता है। तो कहीं न कहीं इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि अगर कोई जाना चाहे या फिर जाना भी चाह रहा होगा तो वो नहीं जाएगा। उसके मन में ये एक जाएगा कि वहाँ पे ऐसा ही होता है। और ये बस ये जो हुआ है और ये जो किया गया है उसके पीछे का कारण यही है कि किसी तरीके से वो जो जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जो किसी तरीके से मुख्य धारा में शामिल होकर के प्रगति के रास्ते पे बढ़ रहा है, उसको कहीं न कहीं से वापस से ये जो जुड़ाव हुआ है अपने देश के साथ, उस राज्य में, तो उसको कहीं न कहीं उसको काटने की कोशिश की जा रही है, ताकि वापस से वही अशांति, वही माहौल उस क्षेत्र में व्याप्त किया जा सके। उसके बाद जो भी सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं, इससे मैं सहमत हूँ। ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि अक्सर जो अभी जो हुआ है, इसके पहले भी जो जिस तरह से कई सारी घटनाएँ हुई हैं और उसके रिटेलिएशन में जब भारत सरकार ने उसके पाकिस्तान देश में जा कर के जो भी कभी बालाकोट स्ट्राइक करना, कभी सर्जिकल स्ट्राइक करना, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी किया है, उसकी तुलना में ये करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप सीधी-सी एक बात सोचिए कि पुलवामा का जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुआ था, जिसमें मेरे साथ के भी 3-4 मेरे जो दोस्त थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद का एक तो ये सबसे बड़ा घटना। और उस जब पुलवामा घटना के रिटेलिएशन में जब हमारी सेना ने बालाकोट में एयर फ़ोर्स ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था,
बालाकोट बेस कैंप में जब वो हमला हुआ तो 300 से 400 उसमें तकरीबन जो भी आतंकवादी थे या फिर जो भी उसके सरपरस्त हैं वो उसमें मारे गए। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात पूछूंगा या बताना भी चाहूँगा कि क्या लगता है कि वो स्ट्राइक कर देने से और उनके 300 वो मुजाहिद जो भी थे वो उनको मार देने से बदला पूरा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे देश के आम नागरिक हो या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, चाहे वो आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी के जवान हो या कोई भी हो, वो जब मारे जाते हैं और उसके एवज में हम उनके कुछ आतंकवादियों को मार देते हैं, तो क्या ये बदला पूरा होना कहा जाता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, जैसा कि मेरा मानना है। क्योंकि उनके लिए जो वो आतंकवादी हैं जिनको वो ट्रेंड करके रखते हैं और हमारे देश में किसी तरीके से उनको अंदर भेजते हैं और हमारे ऊपर वो आतंकवादी हमले करवाते हैं, वो तो वो करते रहेंगे हमेशा। क्योंकि उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो उनके लिए एक रोबोट की तरह है जिनके दिमाग को बिल्कुल भ्रमित किया जा चुका है, उनका माइंड वॉश किया जा चुका है। आप उनके 10 मारो वापस से 20 आ जाएंगे, 20 मारो वापस से 40 आ जाएंगे। उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उनको तब पड़ा होता जब हमारे देश के जवान मरे हैं तो उनके भी देश के जवान मरते हैं, तो शायद उनके अंदर थोड़ा डर होता। ये कर देने से कि वो आतंकवादी आए, वो हमारे देश में हमारे आम नागरिकों को या हमारे जवानों को मार के चले जा रहे हैं और बदले में हम उनके टेररिस्ट कैंपों को ख़त्म कर दे रहे हैं या उनके जब उनके आतंकवादियों को मार दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। क्योंकि वो उनके खून में बस चुका है। वो किसी न किसी तरीके से कुछ वहाँ के नौजवानों को या फिर जो भी हो उनको अपने जो भी उनका जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल करके वो उनको भेजते रहेंगे। क्योंकि उनसे उनको कोई जुड़ाव नहीं है, उनसे उनको कोई जुड़ाव नहीं है। वो बस वापस वहाँ से भेजेंगे, आप उनको मार दो, वो फिर वहाँ से 4 बना करके भेजेंगे। डर उनको तब लगेगा जो नुकसान हमारा हो रहा वही नुकसान इसके 10 गुना उनके ऊपर जब आएगा, वो नुकसान जब उनको ये झेलना पड़ेगा तब। रही बात जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं पानी को रोक देना, तो ये एक तरह से देखें तो ये एक ज़्यादा मजबूत कदम है। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि उनका बहुत सारा इलाका इसी पानी के ऊपर डिपेंड करता है और ये पहले की कुछ गलतियां हैं जो उनको इतना सारा पानी और नदियां उनके हवाले कर दी गई कि एक अच्छा पड़ोसी देश रहेगा वो और भविष्य में वो उनके साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। लेकिन जैसे कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने से सांप डंक मारना नहीं छोड़ता, ये सांप आपको काटने से नहीं पीछे हटता। तो वो सांप को दूध पिलाने के बराबर ही है कि 3-4 बार तकरीबन हमारी उनसे लड़ाइयाँ हो ही चुकी है। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे जो होते रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई जो देश अपने पड़ोसी देश के साथ जो ये लड़ाई जो चल रही है, इसमें कुछ दिक्कतें हमारे देश में भी हैं कि लोगों को कुछ लोग जो है कुछ चंद लोग जो ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू सोशल मीडिया पे कि वो अपने सरकार और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे ही सवाल उठा रहे हैं। जबकि उनको वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। उनको कुछ नहीं पता कि वहाँ पे कैसा माहौल है, किस तरह से वहाँ पे जवान ड्यूटियाँ करते हैं। जवान कोई ऊपर से उड़ के नहीं आते या फिर वो उनके अंदर कुछ अलग सा कुछ ऐसा नहीं है। जवान जैसे मैं आपके सामने हूँ, आप ही के जैसा मैं हूँ, आप ही में से मैं भी हूँ। आपकी सुरक्षा करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज और हमारा कर्तव्य वही है, उसी के लिए हम हैं। आप ही के टैक्स से हमें सैलरी मिल रही है, हमारा घर परिवार चल रहा,
उसी के लिए कि हम अपने देश की रक्षा करें। लेकिन सीधे-सीधे ये सवाल उठा देना कि सरकार इसमें फ़ेल है या फिर सिक्योरिटी फ़ोर्सेस कहाँ थी जब ये घटना हुआ। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि वहाँ का टेरेन बिल्कुल ही अलग है और ये अनएक्सपेक्टेड था। जो ये हमला हुआ है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ये किसी भी देश के अगर कोई आतंकवादी हो या फिर उसमें सेना ही क्यों ना इन्वॉल्व हो, अगर वो इस तरीके से हरकत कर रही है कि मासूम, जो निर्दोष, जो एकदम सामान्य नागरिक हैं, उनके ऊपर इस तरह से निहत्थे लोगों पे वार करना या हमला करना, उनको मार देना सिर्फ धर्म के आधार पे, वो भी सिर्फ धर्म के आधार पे इसलिए ताकि वो ये देश में जो थोड़ी सद्भावना जो है, जो आपस में जो भाईचारा है, उसे ख़त्म करने के लिए। अभी इससे होगा ये कि हो सकता है कि कहीं और हिंदू मुस्लिम हो दूसरे राज्य में, उनके अंदर क्या होगा, द्वेष की भावना आएगी। वो जो साथ में रह रहे या इकट्ठे रह रहे हैं, वो हो सकता है कि आपस में लड़ें या उनके मन में भी थोड़ा-सा एक दूसरे के धर्म के प्रति, बिल्कुल ही ये ऐसा होता है कि एक दूसरे के धर्म के प्रति हो सकता है कि उनके अंदर ये आए कि ये ऐसे होते हैं। बस यही करवाने के लिए ही ये सारा चीज़ जो है, ये जो घटना है उसको अंजाम दिया गया है ताकि अशांति फैले। मगर कुछ लोग मैंने जैसे देखा है कि वो वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि सरकार खुद से ये करवा दे रही है। ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। ये बस चंद लोग जो ऐसे हैं जो पैसे कमाने के लिए या फिर पता नहीं सोशल मीडिया पे शायद उनको पता नहीं क्या मिलता है, या इस तरीके की उल्टी सीधी खबरें फैला करके उनको क्या वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। बस वो सिर्फ, मैं तो इतना जानता हूँ कि वो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो मेरे जैसा ही कोई हो जो बैठ करके ऐसे वीडियोज़ बना करके और जो मन में आए वो बोल दे रहा। उससे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर उसके 100 लोग उसे देख भी रहे हों तो उन 100 लोगों के दिमाग में क्या बातें जाएगी वो लोग। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोगों को अच्छी बातें, सही बातें और सच्चाई से रूबरू नहीं करवा सकते तो लोगों को भ्रमित मत करो। इस तरीके का काम मत करो कि कल आपको खुद से ही शर्म आने लगे। आप लोगों से झूठ बोल सकते हो, बोल लो, कोई बात नहीं। आप 100 से झूठ बोलो, 1000 से झूठ बोलो, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया से आप झूठ बोलो, कोई बात नहीं। मगर कम से कम खुद से मत झूठ बोलो। खुद से कुछ भी बोलने से पहले कम से कम अपने दिल पे एक बार हाथ रख के सोचो कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ बिना किसी आधार के, ना किसी जो तथ्य है, बिना किसी तथ्य के मैं कोई बात कर रहा हूँ, उससे लोगों के मन में क्या इम्पैक्ट जाएगा। वहाँ कुछ परिवार में किसी की पत्नी विधवा हो गई, किसी के बच्चे अनाथ हो गए, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना भाई खो दिया, और उन लोगों की मौत पे आप अपनी रोटियां सेक रहे हो। तो मैं तो उन लोगों को बस यही कहूँगा कि आप लोगों से घटिया इंसान कोई हो नहीं सकता है अगर आप लोग इस तरीके का हरकत कर रहे हैं। आप इस जो ये जो समय है उसमें आपको अपने देश के साथ, उन जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है उन परिवारों के साथ, सरकार के साथ, अपने जवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। वहाँ पे आप उन पे सवाल उठा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आपको चाहिए कि आप जिस हद तक हो आप कोशिश करो कि आप सपोर्ट करो। अच्छी बातें आप ना कर सको तो कम से कम ये बेकार की बातें तो बिल्कुल ना करो। पैसे कमाने के बहुत से रास्ते हैं, फेमस होने के भी बहुत से रास्ते हैं, आप वो काम कर लो। अगर आपके अंदर कोई और कला है तो आप उस कला को दर्शाओ। मगर सिर्फ फेमस होने के लिए फालतू के ये पैसे का क्या करोगे आप? किसी के मरने पे और उसके चिता से मिले हुए पैसे लेकर के आप क्या कर लोगे? मरे हुए को तो गिद्ध खाते हैं। मैं आप लोगों से बस वही पूछूंगा जो भी ये बेकार की बातें फैला रहे हैं या फिर अपने देश पे जो जो सवाल खड़े कर रहे हैं,
मैं उनसे यही पूछूँगा, मत करो आप लोग ये। और आखिर में मैं बस आप सभी से यही कहूँगा कि जो भी ये घटना हुई है और आज तक जो घटना होती है ये, इसका बहुत ही अच्छा सा जवाब जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जिन्होंने भी ये काम किया है उनके लिए, उनके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। और शायद आप लोगों को बहुत जल्दी ही ये चीज़ जानने को मिल जाए, और ये पक्का होगा, क्योंकि जब तक हमारे जवान शहीद हुए हैं तब तक तो ठीक है। ये तो सबका कुछ ना कुछ काम होता है। हो सकता है कि जब हम इसी के लिए हैं तो हमारे लिए शहीद हो जाना तो शायद बहुत ही हमें खुशी होती है। जब घर परिवार से किसी का जाना तो दुख का बात होता है, लेकिन शहीद होना हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है, हमारे लिए गर्व की बात होती है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे होते हुए और हमारे देश के कोई नागरिक, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनके ऊपर आँच आए या उनको कुछ हो जाए। ये हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक होता है, और उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द अभी इसके ऊपर एक बड़ा ही कठोर फैसला होगा, और जो भी जिन्होंने भी पर्दे के पीछे रह कर के और सामने से आकर के जिन्होंने भी ये कार्य किया है, उसका उसको उसी तरीके से जवाब जल्दी ही दिया जाएगा। तब तक आप लोग ख़याल रखें और सुरक्षित रहें। सभी को जय हिंद।